हेलो स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट। तो सबसे पहले पाई चार्ट होता क्या है, डेफिनेशन देखो पाई चार्ट का। ए पाई इज ए बेक्ड डिश, ए पाई इज ए बेक्ड डिश विच इज राउंड इन शेप, मतलब एक बेक्ड डिश है जो राउंड शेप में है। ए पाई चार्ट और पाई ग्राफ इज ए स्पेशल चार्ट दैट यूजेस पाई स्लाइसेस टू शो रिलेटिव साइजेस ऑफ डाटा। पाई स्लाइसेस, ठीक है। द चार्ट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। चार्ट जो है वो सेक्टर में डिवाइड होकर रहता है। वेयर ईच सेक्टर शोज द रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू। हर एक सेक्टर ईच वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हम लोग का टोटल एक तो पाई स्लाइसेस है, इसमें सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। एक तो पाई चार्ट है जहाँ पे बुक जो पब्लिश होता है, ठीक है, उसका प्रिंटिंग कॉस्ट वो सब लिखा गया है। पेपर कॉस्ट 25%, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, बाइंडिंग कॉस्ट 20%, रॉयल्टी 15%, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10%, प्रमोशन कॉस्ट 10%। ये टोटल हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। क्लियर। राउंड शेप है, अब हर एक ये शेप को हम लोग सेक्टर में डिवाइड कर दिए, तो ये पाई स्लाइसेस है, इसी को हम लोग पाई चार्ट कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग को पाई चार्ट इसको देख के हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन, इफ फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक। तो देखो यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 30,600, तो यहाँ पे पी कॉस्ट मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट है 30,600, ठीक है। तो रॉयल्टी बी एक्स, रॉयल्टी को एक्स ले जाओ, ठीक है। देन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पाई चार्ट में देखो 20% प्रिंटिंग कॉस्ट है, हाँ या नहीं, 20% प्रिंटिंग कॉस्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। 20% ऑफ पी कॉस्ट, 20% ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 15% ऑफ टोटल कॉस्ट, 15% ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 20% कितना दिया 30,600 डिवाइड बाय 15% टोटल कॉस्ट। हम लोग एक्स लिए हैं, इसको एक्स ले जाओ, ठीक है। इम्प्लाइज 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इधर मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 13,600, ठीक है। इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 30,600 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 उसको 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 0 जा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आता है कितना, 1530 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो, आएगा 22,950, ये हो गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी मिलेगा 22,950। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोशन कॉस्ट ऑन द बुक इज लेस देन द पेपर कॉस्ट बाय व्हाट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रमोशन कॉस्ट कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे प्रमोशन कॉस्ट 10% है और पेपर कॉस्ट 25%, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल दो यहाँ पे, डिफरेंस पहले, डिफरेंस इज इक्वल टू 20%, 25% ऑफ CP माइनस 10% ऑफ CP, ठीक है। आए कितना 25 माइनस 10 15% ऑफ CP, ठीक है। तो परसेंटेज अब निकालो, परसेंटेज डिफरेंस
परसेंटेज डिफरेंस इज इक्वल टू 15% divided by 25%. 15% of CP divided by 25% of CP into 100. ठीक है, तो आएगी कितना 60%। तो आंसर हम लोग को मिलेगा कितना 60%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. If the total cost of printing a certain quantity of books is 2,50,000, then find the sum of its transportation cost, promotion cost and binding cost. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 2,50,000। अब सम निकाल दो यहाँ पे, टोटल सम देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट और बाइंडिंग कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10% है। फिर प्रमोशन कॉस्ट 10% और बाइंडिंग कॉस्ट 20%। सॉरी, बाइंडिंग कॉस्ट है 20%। क्लियर। टोटल सॉल्व कर तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू 10% प्लस 10% प्लस 20% ऑफ 2,50,000। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 40 by 100 into 250,000। इसको सॉल्व करें, ये 2 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2,500 इंटू 40 आ जाए कितना 1 लाख रुपीज़ 1 लाख। क्लियर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड है फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NRI का दिया हुआ 11%, अदर्स का 4%, नेशनल बैंक का 2%, कॉर्पोरेट हाउसेस 34%, FII का 33% और ऑफशोर फंड हो गया 16%। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है, इफ द इन्वेस्टमेंट बाय NRI आर ₹11,000 crore, देन द इन्वेस्टमेंट बाय कॉर्पोरेट हाउसेस एंड FIIs टुगेदर इज। तो FIIs इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम लोग क्या एक्स ले जाओ, जो भी हम लोग का क्वेश्चन पूछा है उसको हम एक्स ले जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 11% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 34% of total investment plus 33% of total investment इज इक्वल टू कितना है 1100 डिवाइडेड बाय एक्स। देखो ये 34% प्लस 33%, ठीक है, इज इक्वल टू इसको अगर सॉल्व कर तो ये हो जाएगा कितना 11 डिवाइडेड बाय 34 प्लस 33
3 इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय x इम्प्लाइज, इसको ऐड करो 11 डिवाइडेड बाय 34 प्लस 33 67 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय x इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1100 इंटू 67 डिवाइडेड बाय 11 11 1 0 0 0 0 तो x का वैल्यू कितना आ रहा है इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6700 करोड़। इन लोग आंसर मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट बाय कॉर्पोरेट हाउसेस एंड FII का कितना होगा 6700 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लोज इनटू इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम NRI टू कॉर्पोरेट हाउसेस। तो देखो NRI बॉन्ड का कितना दिया हुआ है 11% है। देखो NRI का 11% है और कॉर्पोरेट हाउस का 34%। ठीक है। तो उस हिसाब से रेशियो हम लोग को कितना मिलेगा रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो 11:34 इज इक्वल टू कितना 1:3 अप्रोक्स है नहीं। नेक्स्ट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी देयर इन द सेंट्रल एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर 34% है। कॉर्पोरेट सेक्टर इक्वल टू 34%। ठीक है। तो सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री। सर्कल इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। तो 100% अगर 360 डिग्री हुआ तो 1% कितना होता है अगर इफ 100% इक्वल टू 360 डिग्री तो 1% कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 100। और ये कॉर्पोरेट का कितना 34% है। 34% इज इक्वल टू 360 बाय 100 इंटू 34। 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो 3.6 इंटू 34 3.6 इंटू 34 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 122.4 डिग्री। क्लियर। तो ये जो भी हम लोग सॉल्व करें ये बस हम लोग को चार्ट देख के सॉल्व करना है। तो इसी को पाई चार्ट कहते हैं। तो पाई चार्ट का प्रॉब्लम हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।